ओके। ओके, वी आर बैक। हम फिर से देखते हैं कि हम प्रीवियस लेक्चर में जो राउटिंग चल रहा था हमारा, उसके यहाँ पे हमने जो छोड़ा था, जो कि डायनेमिक राउटिंग में बोल रहा था कि डायनेमिक राउटिंग करेंगे। तो डायनेमिक राउटिंग क्या होता है वो देखेंगे आज। और भी कुछ थोड़ा मॉडिफाई करना है तो वो बताता हूँ कि क्या कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो चलते हैं देखते हैं कि हम क्या किए थे। प्रीवियस लेक्चर हमने क्या किया था, ये हमने देखा था कि हमने मैप एक पाथ बनाया था, जो कि आपका हम यूएलएलआई में जो राइट लेफ्ट हैंड साइड में जो भी दिखा रहे थे मेन्यू, वो हमने किससे किया था, मैप लगा के एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बनाया था। और इस पे हमने मैप लगाया था। अभी आप कितना भी मल्टीपल आप राउट बना सकते हो, आप पाथ बना सकते हो अपना, मल्टीपल पाथ बना के आप कंपोनेंट बना सकते हो। ठीक है, ये आप हमने देखा था। और उसके बाद हमने मैप लगा के उसको सारा चीज को रेंडर कराया था, जो कि हमारा यूआई में कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, ये हमने देखा था। अब हमने राउटिंग भी देखा था। सर्विस पे आओगे, सर्विस पेज ओपन होगा, उसके अंदर हमारा HTML CSS ये सब ओपन होगा ऐसे। ठीक है, तो ये हमारा ये भी राउट चल रहा है, और हमारा पाथ भी चेंज हो रहा है, यूआरएल भी चेंज हो रहा है, और हमारा ये राइट हैंड साइड में कंटेंट भी दिख रहा है ये इसका। ठीक है, तो इतना हमने देखा था। अब हमको क्या करना है, अब मान लो एक सिनारियो बताता हूँ मैं कि आपने देखा होगा जैसे, अभी तो ये सिनारियो ठीक है, अभी ये आपका राउटिंग ठीक है, आपका ये ठीक है। अब इसको हम और भी थोड़ा एडवांस ले जाते हैं। अब सोचो कि मैं इस पे CSS पे क्लिक करूं तो राइट हैंड साइड में नहीं ओपन होना चाहिए, ये आपका अलग एक पेज ओपन होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैं CSS पे क्लिक करूं या जावास्क्रिप्ट पे क्लिक करूं तो अभी आपका कहाँ पे ओपन हो रहा है, राइट हैंड साइड पे ओपन हो रहा है। ठीक है, आपका राइट हैंड साइड पे ओपन हो रहा है। अब मैं क्या चाहता हूं कि मैं जैसे जावास्क्रिप्ट या CSS रिएक्ट नेक्स्ट जेएस पे क्लिक करूं तो इसका एक सेपरेट पेज ओपन होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है, इसका एक सेपरेट पेज ओपन होना चाहिए। कैसे बताओ, यहाँ पे जाओगे, आप ये फ्लिपकार्ट पे चलते हैं और दिखाता हूँ एक एग्जांपल। जैसे मैं फ्लिपकार्ट के ऊपर गए यहाँ पे इसके वेबसाइट पे, ये मेरा ओपन है, एक मोबाइल ओपन करता हूँ आईफोन। ये मेरा आईफोन ओपन हो गया, आईफोन ओपन हो गया। अब जैसे मैं आईफोन पे क्लिक करूंगा, जैसे मैं आईफोन पे क्लिक करूंगा, आईफोन का एक सेपरेट पेज ओपन होगा। देखना, देखो ये आपका सेपरेट एक पेज ओपन हो रहा है। ठीक है, और उसके उसका डिटेल यहाँ पे है। तो वैसे ही बोल रहा हूँ कि मैं रिएक्ट जेएस पे क्लिक करूँ तो यहाँ पर राइट हैंड साइड पे नहीं चाहिए, एक पूरा सेपरेट पेज ओपन होना चाहिए। सीएसएस का पूरा पेज ओपन होना चाहिए। नेक्स्ट जेएस का पूरा पेज ओपन होना चाहिए, और मेरा पाथ यही रहना चाहिए। ठीक है, क्लियर है, तो ये हमको करना है। वो कैसे करोगे देखते हैं। और ये हमारा हमने देखा था कि हम क्या किए थे, मैपिंग लगा के सब एलिमेंट को रेंडर करा रहे थे। इसको बंद करेंगे, इसको बंद करेंगे, और app.js पे चलोगे। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, वो फीचर लाने के लिए, वो फंक्शनलिटी लाने के लिए, बस आपको ये राउटिंग है ना, app.js के अंदर हमने जो चिल्ड्रन राउटिंग किया था, ये हटाओगे। यहाँ पे एक और राउट बनाओगे, एक और राउट बनाओगे। ठीक है, क्लोज करोगे। अब इसके अंदर आप पाथ लिखोगे, ये आपका पाथ हो जाएगा। ये हमारा खाली ही रहेगा अभी, और यहाँ पे हम एलिमेंट जो हम ऊपर से कॉपी किए हैं वो पेस्ट करें। क्लियर है, ये हमने किया। और ये अभी हमारा HTML हो जाएगा। अभी ये आपका HTML हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है ये, जैसे मेरा सर्विस मैच सर्विस ओपन होगा, जैसे मेरा सर्विस ओपन हुआ उसके बाद खाली दिखेगा, तो आपका ये सर्विस पेज ओपन होना चाहिए। सर्विस मैच हुआ, सर्विस के आगे हमारा सर्विस ओपन हो गया। क्लियर है, अब देखो, अब जाके देखोगे, बस इतना ही चेंज करना था। अभी हमारा देखो, क्या बोल रहा है, टू HTML। ओके ओके, HTML, ये सर्विस के अंदर से HTML 27 लाइन पे लिखते हैं। 27 लाइन पे आपका सर्विस है। ठीक है, सर्विस सर्विस, ये हमने ओपन किया, क्लोज किया।
फिर देखते हैं। 27 पे आ रहा है एलिमेंट पाथ जैसे मैच होता है सर्विस के बाद से एम्प्टी है, तो आपका ये सर्विस पेज ओपन होना चाहिए। क्लियर है? तो ये क्यों नहीं हो रहा है? HTML, एक सेकेंड, ये मैं अगर हटा दूं फिर से और मैं फिर से इंपोर्ट करूं। ओके, ये CSS का है यार। ओके ओके, ये मैं सी एस एस कमेंट करोगे? ठीक है, देखते हैं CSS। जावास्क्रिप्ट, हाँ सबको भी करना पड़ रहा है, रुक जाओ 2 मिनट। ये हम सबको कर देते हैं तो हमें, ठीक है, और हम फिर से सबको इम्पोर्ट कर दें। जावास्क्रिप्ट हो गया, नेक्स्ट जेएस हो गया, रिएक्ट हो गया। क्लियर है? ये भी इंपोर्ट हो गया। अब चल के देखते हैं हमारा, देखो। ठीक है, अब देखो, हम बैक चलेंगे अपने कंपोनेंट पे। ठीक है, ये हमारा कंपोनेंट के अंदर सर्विस जेएस HTML। ये क्या रहा है, देखते हैं क्या रहा है। जावास्क्रिप्ट इज नॉट डिफाइंड। ओके, जावास्क्रिप्ट को भी हमने डिलीट किया, ये हमने इंपोर्ट कर लिया। अभी देखो हमारा नैप बार दिख रहा है, एरर हमारा चला गया। ठीक है, अभी हमारा होम दिख रहा है, अबाउट दिख रहा है, सर्विस दिख रहा है। अब जैसे मैं क्लिक करूंगा जावास्क्रिप्ट पे तो एक सेपरेट पेज ओपन होगा। देखो ये ओपन होगा, सेपरेट पेज है ये आपका एक सेपरेट पेज है। क्लियर है? ये आपका एक सेपरेट पेज है। अभी ये जो आउटलाइन है, आउटलाइन जो दिख रहा है सर्विस के अंदर, आप कमेंट कर सकते हो, ये अभी आपका कुछ काम का नहीं है। ठीक है, ये हमने कमेंट किया। अब सर्विस पे जाओगे फिर से, जैसे नेक्स्ट जेएस पे जाओगे तो नेक्स्ट जेएस का ये पूरा सेपरेट पेज ओपन होगा। क्लियर है? जैसे मैं फिर से सर्विस पे जाऊं, CSS करूं, तो ये CSS का पूरा एक पेज ओपन हो रहा है। सर्विस पे जाओगे, जावास्क्रिप्ट, देखो जावास्क्रिप्ट का पूरा एक पेज ओपन हो रहा है और हमारा पाथ भी चल रहा है। क्लियर है? तो ये हमने एक सेपरेट पेज ओपन कर लिया। अभी हमारा राइट हैंड साइड में ओपन हो रहा है, अब आपका एक सेपरेट पेज ओपन हो रहा है। क्लियर है? तो ये कुछ हमने ऐसा डिजाइन किया कि हमने एक सेपरेट पेज पे भी आप ओपन करा सकते हो, और आउटलेट लगा के आप, जो यहाँ पे हमने app.js के अंदर किया, ये इतना यहाँ से उठा के इसको एक एलिमेंट क्रिएट किया जैसे, और बस पाथ चेंज किया। क्लियर है? तो ये हमने किया, ये अभी हटा देता हूँ। ठीक है, क्लियर है? तो ऐसे करोगे इसको। ठीक है, तो ये हमने किया अपना, ये चिल्ड्रन राउटिंग है। अभी हमने क्या किया, सेपरेट पेज पे भी हमारा ओपन हो रहा है ऐसा। ठीक है, तो ये हमने देखा। अब हमको करना क्या है कि डायनेमिक कैसे कंपोनेंट क्रिएट करना। अभी देखो, अभी मान लो ये हमारा कितना कंपोनेंट है यहाँ पे, चिल्ड्रन। देखो चिल्ड्रन राउटिंग हमने इतना है, तो चिल्ड्रन राउटिंग के लिए कंपोनेंट कितना बनाया हमने, 1 2 3 4 5 6। अब मान लो ये अभी हम 6 बनाए हैं। अब मान लो मेरे को 10 बनाना है या 20 बनाना है या 1000 1 लाख 2 लाख ऐसे बनाना है कंपोनेंट, तो वो कैसे करोगे? आप एक एक करके ऐसे बनाना पड़ेगा, अलग जाके फाइल में सब एक। अब लाख बनाना है, 1000 बनाना है, तो ये सब कंपोनेंट तो बना नहीं सकते इतना। तो अगर बनाओगे तो आप डेवलपर, मतलब बहुत हार्ड लेवल का डेवलपर होगे। ठीक है, तो अगर ऐसे करोगे एक एक कंपोनेंट आप जाके अपने फोल्डर के अंदर बनाओगे, तो मतलब आप अच्छा वाला डेवलपर होगे। तो वैसा नहीं करना है, आपको डायनेमिक ही कंपोनेंट क्रिएट करना है। आप डायनेमिक ही कंपोनेंट क्रिएट करोगे, वो कैसे क्रिएट करोगे देखते हैं अभी। तो उसको क्रिएट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारा पाथ दिख रहा है ना, ये नैप सर्विस में,
यहाँ पे अभी हम कितना भी लिख सकते हैं, ये अभी जितना भी करोगे, अभी मेरा बूटस्ट्रैप है, बूटस्ट्रैप हो गया। अब यहाँ पे मैं कर देता हूँ नोड जेएस, तो नोड जेएस का पाथ बन जाएगा। एक्सप्रेस जेएस करोगे तो एक्सप्रेस जेएस का पाथ बन जाएगा। ठीक है, अब मैं और दे देता हूँ मोंगो डीबी, तो मोंगो डीबी का एक पाथ बन जाएगा यहाँ पे, मोंगो मोंगो डीबी। तो ये तीन चीज का हमने बना दिया, देखो यहाँ पे रिफ्रेश करोगे, देखो आपका ऐड हो गया। अब जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा या बूटस्ट्रैप पे क्लिक करूंगा, तो ये हमारा कंपोनेंट नहीं है, तो बूटस्ट्रैप पे क्लिक किया, सर्विस के बाद हमारा चेंज हो रहा है, बट हमारा कंपोनेंट नहीं है, इसलिए रेंडर नहीं हो रहा। नोड जेएस एक्सप्रेस, अब मैं चाहता हूं कि ये भी दिखे, ये भी सारा कंपोनेंट दिखे। अब हम कंपोनेंट बना सकते हैं, अगर आपको बनाना है तो बना सकते हो, बट ऐसा नहीं करना। अब मान लो कि मैं एक यूजर हूँ या मैं एक डेवलपर हूँ, तो अगर मेरे पास रिक्वायरमेंट आया कि 1 करोड़ कंपोनेंट बना के आपको 1 करोड़ कंपोनेंट का सर्विस करना है, जैसे इंस्टाग्राम ले लो, फेसबुक ले लो या ट्विटर ले लो, तो यूजर का डिटेल आपका कैसे दिखाता है। अब आप अगर मान लो कि सोशल मीडिया जितना भी है वो आपका रिएक्ट से बना है, तो रिएक्ट अब ये वो क्या यूज किया होगा, हर एक यूजर का कंपोनेंट बनाया होगा, ऐसा आप सोच रहे हो कि हर एक यूजर का कंपोनेंट बनाया होगा। अब यूजर कितना है, लोग यूजर आपका इंडिया में कितना है, वर्ल्ड में कितना है, करोड़ों में। अब करोड़ों कंपोनेंट बनाया होगा नहीं ना, वो आपका डायनेमिक कंपोनेंट क्रिएट किया होगा। तो वो क्रिएट करेंगे, हम देखते हैं कि ये भी जो जो भी अभी मैच हो रहा है यहाँ पे, जो भी यूआरएल आ रहा है उसके बेस पे हमारा यहाँ पे कंपोनेंट वो रेंडर होना चाहिए। जैसे अभी एक्सप्रेस है, एक्सप्रेस यहाँ पे आना चाहिए। अब मैं जैसे मैं नोड जेएस करूँ, तो नोड जेएस का यहाँ पे रेंडर होना चाहिए। जैसे मैं मोंगो करूँ तो मोंगो डीबी यहाँ पे आना चाहिए। तो ये आपको डायनेमिक करना है अभी, तो वो कैसे करते हैं देखते हैं हम। ये अभी आप पाथ जितना भी क्रिएट कर सकते हैं, ये अभी आपका डायनेमिक हो रहा है पाथ। आपने हमने मैप लगा दिया, ये हमारा डायनेमिक, अभी कितना भी आप पाथ करोगे कितना भी पाथ क्रिएट हो जाएगा। ठीक है तो ये हम चलेंगे, ये हमारा हो गया। अब हम सर्विस के ये क्लोज करेंगे, कंपोनेंट भी क्लोज करेंगे, ये सब ऊपर वाला है वो सब क्लोज करेंगे। ऐप डॉट जेएस पे जाओगे, अब यहाँ पे हमको कंपोनेंट नहीं बनाना है, अब हमको कंपोनेंट नहीं बनाना है। जैसे अभी हमने देखा, सर्विस पे जाएंगे और बूटस्ट्रैप पे जाओगे तो बूटस्ट्रैप का कंपोनेंट नहीं है, इसलिए नहीं दिख रहा है। आपका नेक्स्ट जेएस का कंपोनेंट है तो नेक्स्ट सेपरेट पेज पे ओपन हो रहा है। सर्विस में रिएक्ट, रिएक्ट आपका सेपरेट पेज में ओपन हो रहा है। अब जैसे नोड जेएस नहीं है, उसका कंपोनेंट तो नहीं ओपन हो रहा है। एक्सप्रेस नहीं है, नहीं ओपन हो रहा है। मोंगो नहीं है तो नहीं ओपन हो रहा है। ठीक है, ये हमारा नहीं ओपन हो रहा, जो कि हमारा जो भी हम राउट पे दिए, जो भी हमारा नीचे वाला है राउट, वो आपका नहीं हो रहा। अब हम इसको क्रिएट करना है डायनेमिकली। ठीक है, अब उसको कैसे क्रिएट करोगे, कंपोनेंट कैसे डायनेमिकली क्रिएट करोगे, वो देखते हैं। ऐप डॉट जेएस पे चलोगे, अभी ये जितना भी दिख रहा है ये आपका हटाओगे। कमेंट करता हूं अभी के लिए, ये हम कमेंट कर दिए। अब सर्विस तो चाहिए, क्योंकि सर्विस के बाद हमारा जो भी पेज रेंडर होगा वो रेंडर होगा, ये आपको चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी के बाद में मैं एक और कंपोनेंट बनाऊंगा, बस आपको एक ही कंपोनेंट चाहिए। अभी अभी आपको एक ही कंपोनेंट चाहिए, आप मल्टीपल कंपोनेंट रेंडर करा सकते हो। क्लियर है, आप एक ही कंपोनेंट के अंदर आप मल्टीपल कंपोनेंट रेंडर करा सकते हो। अभी जो अभी मैं बताऊंगा डायनेमिकली रेंडरिंग। ठीक है, यहाँ पे आओगे, यहाँ पे एक मैं कंपोनेंट बनाता हूँ, बाहर या कंपोनेंट के अंदर ही बना देता हूँ, या सर्विस के अंदर भी बना सकता हूँ। तो यहाँ पे ही एक कंपोनेंट बना देता हूँ, सर्विस के अंदर कंपोनेंट के अंदर बनाता हूँ। कहीं पे भी आप कंपोनेंट बना सकते हैं एक से। ठीक है, ये मैं कंपोनेंट बनाऊंगा जो कि होगा, जो कि होगा आपका कंपोनेंट का नाम क्या होगा, डायनेमिक डायनेमिक कंपोनेंट। ये आपका डायनेमिक कंपोनेंट डॉट जेएसएक्स। अब मैं यहाँ पे एक आरएफसी करके आपका फंक्शनल कंपोनेंट बना दिया। अब इसको क्या करोगे, ऐप डॉट जेएस पे कॉल कराओगे, राउट लगाओगे। कैसे, ऐसे आपको राउट लगाना है ये, और ये हमारा पाथ हो जाएगा। अभी हम इसको एचटीएमएल को हटाएंगे और हमारा डायनेमिक राउट को कॉल करेंगे। ये रहा डायनेमिक कॉम। ठीक है, स्पेलिंग गलत है, स्पेलिंग पे मत जाओ। तो हमारा कंपोनेंट भी रेंडर हो गया डायनेमिक वाला।
अब यहाँ पे हम पाथ देंगे, अभी ये हटाएंगे। अभी हम पाथ कैसे देंगे, यहाँ पे वो डायनेमिक होगा, ठीक है, वो हम डायनेमिक करेंगे अभी। तो आपको डायनेमिक कंपोनेंट बनाना है, आपको डायनेमिक कंपोनेंट बनाना है, तो वो कैसे करोगे देखते हैं। अभी अभी हमको ये देखो, ये हमारा, अगर मैं यहाँ पे कोई पाथ दूं, जैसे कुछ भी पाथ दे सकते हो ऐसे, आप डायनेमिक है तो डायनेमिक पाथ दे सकते हो, डायनेमिक करना है तो एक आप ऐसे डायनेमिक, ये हो गया। अब जैसे मैं इसको इस पाथ पे मैच करेगा हमारा पाथ, ये सर्विस के बाद जैसे मेरा डायनेमिक पाथ मैच करेगा, वैसे मेरा वो ओपन होगा डायनेमिक वाला, वो कंपोनेंट ओपन हो गया हमारा डायनेमिक कंपोनेंट। क्यों? क्योंकि सर्विस के बाद हमारा ओपन होगा डायनेमिक वाला कंपोनेंट, ये वाला रेंडर हो रहा है। क्लियर है? आपको कोई डाउट होगा तो आप आके पूछ लेना मेरे को। तो ये हमारा सर्विस के बाद जैसे मेरा डायनेमिक मैच हो रहा है तो आपका डायनेमिक वाला कंपोनेंट ओपन हो रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, डायनेमिक वाला कंपोनेंट के अंदर जाके लिखूंगा थोड़ा कुछ, यहाँ पे इसको हटा के h1 और हेलो आई एम डायनेमिक कंपोनेंट्स, ठीक है। ये हमने किया, ये हमने देखो हमारा डायनेमिक कंपोनेंट आ गया ये। अब देखो, अभी देखो ये जैसे हम पहले था वैसे हो रहा हमारा, जैसे ये मैच करेगा वो हमारा डायनेमिक ओपन हो रहा है, ये हमारा डायनेमिक कंपोनेंट ओपन हो रहा है। अब हमको डायनेमिक क्रिएट करना है कंपोनेंट, ये हमारा डायनेमिक अभी क्रिएट नहीं हुआ है, हमको डायनेमिक करना है। तो क्या करोगे आप, इसी के पीछे यहाँ पे कोलन लगाओगे, ये अब हो गया डायनेमिक। क्या हो गया ये? अब हो गया डायनेमिक कंपोनेंट, ठीक है। अब ये हो गया आपका डायनेमिक। क्लियर है? अगर ये नहीं लगाओगे तो आप सर्विस पे जाओगे, आप जैसे क्लिक करोगे तो आपका कोई कुछ नहीं दिखेगा। तो ऐसा नहीं चाहिए हमको, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसके पीछे ये कोलन लगाना पड़ेगा। तो देखो आपका डायनेमिक कंपोनेंट ओपन हो गया रिएक्ट पे। ये हमने सर्विस पे, आप कोई भी इसमें से क्लिक करो एक्सप्रेस, आपका डायनेमिक कंपोनेंट ओपन होगा। ये कैसे हो रहा है, ये इसके वजह से। अभी हटा दोगे तो आपको कुछ नहीं देगा, क्योंकि हमारा एक्सप्रेस का कंपोनेंट है ही नहीं, एक्सप्रेस का कंपोनेंट है नहीं, एचटीएमएल का कंपोनेंट है, वो दिखेगा, वो भी नहीं दिखेगा, क्योंकि हमने राउटिंग हटा दिया यहाँ से। क्लियर है? हम डायनेमिक राउटिंग कर रहे हैं, तो ये आपका एक वेरिएबल है, कुछ आपका एक राउटिंग है। तो आप जैसे डायनेमिक लिखोगे, ये सर्विस के बाद डायनेमिक लिखोगे, ये जावास्क्रिप्ट हटाओगे, फिर ये एक आपका डायनेमिक वाला कंपोनेंट ओपन होगा। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं यहाँ पे एक कोलन लगा दूंगा बस, तो ये आपका हर एक कंपोनेंट रेंडर होगा, जो भी हमारा सर्विस के अंदर ये भी मेनू दिख रहा है। अब आपका किसको कॉल करेगा, ये कोई भी दबाओगे तो आपका किसको कॉल करेगा, ये डायनेमिक कंपोनेंट को कॉल करेगा, ठीक है। तो डायनेमिक कंपोनेंट को कॉल करेगा अभी सब, कोई भी किसी के ऊपर क्लिक करोगे किसी के ऊपर तो आपका डायनेमिक कंपोनेंट कॉल होगा, ठीक है। देखो एचटीएमएल पे कॉल होगा, देखो कॉल हो रहा है, और यहाँ पे भी चेंज हो रहा है हमारा, देखो। अभी मैं सीएसएस आ गया, फिर से आपका वो डायनेमिक कंपोनेंट कॉल किया सीएसएस को भी। फिर मैं टेलविन ने भी आपका डायनेमिक कंपोनेंट को कॉल किया। फिर आपका बूटस्ट्रैप पे क्लिक करोगे तो ये भी आपका डायनेमिक कंपोनेंट को बूटस्ट्रैप ने भी कॉल किया, ठीक है। तो ये हमारा वेरिएबल क्या, ये आपका भी वेरिएबल होगा डायनेमिक। ये कोलन के बाद जो भी ये आप लगाओ, कुछ भी लगा सकते हैं यहाँ पे आप, ये कुछ भी लिख सकते हो, ये आपका एक वेरिएबल है। क्लियर है? ये आपका एक वेरिएबल है, तो आप ABCD भी दे सकते हो, ABC भी दे सकते हो, फिर भी आपका कुछ एरर नहीं आएगा। देखो अभी आप कोई भी क्लिक करो, ये ओपन होगा, कोई भी क्लिक करो आपका वो कंपोनेंट ओपन होगा, डायनेमिक वाला कंपोनेंट हमने जो बनाया है अभी। देखो HTML क्लिक करो, HTML भी डायनेमिक ओपन होगा, ठीक है। तो ये हमने डायनेमिक क्रिएट कर दिया। अभी मैं कोलन अगर हटा दूं तो कुछ नहीं होगा, आप कोई भी मेनू पे नहीं जा सकते हो, आप कोई भी कंपोनेंट नहीं ओपन कर सकते हो। तो ये अब ऐसे है। अभी हमको क्या करेंगे, सर्विस के बाद अगर ABC लिख दूं तो आपका डायनेमिक कंपोनेंट ओपन होगा। क्लियर है? अगर मैं यहाँ पे बस जस्ट अभी कोलन लगा दूं, बस ये कोलन, तो आपका ये डायनेमिक होगा। देखो ये आपका डायनेमिक को कॉल कर रहा है, नोड.js भी डायनेमिक कंपोनेंट को कॉल कर रहा है, एक्सप्रेस भी डायनेमिक कंपोनेंट को कॉल कर रहा है, मोंगोडीबी भी आपका डायनेमिक कंपोनेंट को कॉल कर रहा है। अब हमको क्या करना है,
कि डायनेमिक कंपोनेंट तो कॉल हो रहा है, डायनेमिक कंपोनेंट तो कॉल हो रहा है। अब मेरे को चाहिए कि जो यूआरएल में जो ये दिख रहा है नेक्स्ट जेएस, तो नेक्स्ट जेएस क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे नेक्स्ट जेएस आ जाना चाहिए कंपोनेंट के अंदर। तो नेक्स्ट जेएस क्लिक कर रहा हूँ तो नेक्स्ट जेएस, रिएक्ट क्लिक कर रहा हूँ तो ये जो रिएक्ट है लास्ट वाला वो यहाँ पे आना चाहिए, रेंडर होना चाहिए यहाँ पे, इसके डायनेमिक कंपोनेंट में रेंडर होना चाहिए। तो यूआरएल से डेटा निकालने के लिए, यूआरएल से डेटा निकालने के लिए क्या करोगे, आपका एक हुक्स आता है जो कि यूज पैराम्स है। अभी हम चलेंगे डायनेमिक वाले कंपोनेंट पे, डायनेमिक कंपोनेंट पे जाके यहाँ पे हम करेंगे, यहाँ पे आप एक पैराम्स आता है यूज पैराम्स, ये आपका हुक्स है, ऊपर में इंपोर्ट करोगे रिएक्ट राउटर डॉम से आएगा ये भी, ठीक है। यूज पैराम्स भी आपका रिएक्ट राउटर डॉम से आएगा। अब इसके बाद इसको एक वेरिएबल में स्टोर करोगे, कॉन्स्ट करो या लेट करो, कुछ भी करो, पर इसको वेरिएबल में स्टोर करोगे, ठीक है। तो हम ए बी सी के अंदर इक्वल टू करके स्टोर करेंगे, और जैसे मैं ए बी सी को कॉल कराऊंगा, अभी देखते हैं क्या आता है हमारा एबीसी। अभी मैं जैसे इंस्पेक्ट करो, कंसोल पे चलोगे, रिफ्रेश करोगे, और हमारा, एक सेकंड ये हम थोड़ा और हटा था, ठीक है। सर्विस पे जाएंगे, ये क्लियर करते हैं। अब देखो सर्विस पे आ गए, जैसे मैं HTML पे क्लिक करूं, CSS पे क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे उसका जो यहाँ पे सर्विस के बाद जो भी आएगा जावास्क्रिप्ट CSS रिएक्ट, वो यहाँ पे रेंडर होगा कंसोल में। देखो रिएक्ट, देखो एबीसी में आपका रिएक्ट आ गया। अब फिर से मैं जाता हूँ, टेलविन, टेलविन भी आ गया, देखो नीचे आ रहा है। जो भी कंपोनेंट आप, जो भी आपका यहाँ पे यूआरएल में रेंडर होगा वो आपका यहाँ पे गेट होगा, नोड जेएस आ गया, देखो आप, क्लियर है। तो इस यहाँ पे तो आ रहा, अब मेरे को यूआई में दिखाना है, यहाँ पे कंपोनेंट्स के पास में दिखाना है, ये कंपोनेंट दिख रहा है ना, यहाँ पे दिखाना है ये सारा जो नोड जेएस आ रहा है यहाँ पे। तो वो कैसे करोगे, आपको पता है कि ये हमारा एक वेरिएबल है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट दिख रहा है आपको, ऑब्जेक्ट को कैसे एक्सेस करते हो आपको पता होना चाहिए। आप यहाँ पे जेएसएक्स लगाओगे, ये हमारा जेएसएक्स लगा है, और यहाँ पे क्या करोगे, एबीसी डॉट, क्या करोगे, पाथ, पाथ है, ठीक है, क्लियर है। अब हम देखेंगे, रिफ्रेश करेंगे, ये हमारा रिफ्रेश हो गया, और ये, एक सेकेंड, एबीसी, ओके ओके, नहीं नहीं, अभी हम एबीसी को ही यूज कर सकते हैं यहाँ पे डायरेक्ट, बात वगैरह नहीं है, तो एबीसी को ही यूज कर सकते हो आप, ठीक। एक सेकंड देखते हैं क्या रहा, एबीसी, ये क्या कर सकते हो, एबीसी क्या बोल रहा है, ऑब्जेक्ट, एक सेकंड, यहाँ पे आप सर्विस के, सर्विस के पास चलोगे, ये मेरे पास, ठीक है, वहाँ पे ठीक है, डायनेमिक में चलेंगे, ये मेरा यूज पैराम, पैराम से आ रहा है, एक सेकंड गाइस, ये हमारा डेटा तो आ रहा है कंसोल में, नोड जेएस। अब हमको क्या करना है, यूआई में दिखाना है, तो यहाँ पे हम इसको हटाएंगे, और यहाँ पे क्या करोगे, जेएसएक्स करोगे, यहाँ पे हम, ओके, यहाँ पे आपको डीस्ट्रक्चरिंग करना पड़ेगा, एक सेकंड में, डीस्ट्रक्चरिंग भूल गया था मैं, तो इसको भी डीस्ट्रक्चरिंग करोगे, यहाँ पे आप ए बी सी यूज करोगे अभी, ठीक है। अभी देखो हमारा नोड जेएस भी आ गया, ठीक है, ये डीस्ट्रक्चरिंग चाहिए इसको। अभी देखो हमारा नोड जेएस और नोड जेएस यहाँ पे अब यहाँ पे क्या करोगे, जितना भी जो भी दबाओगे, जो भी दबाओगे आपका डायनेमिक कंपोनेंट कॉल होगा। देखो नेक्स्ट जेएस, नेक्स्ट जेएस आ गया, अब बूटस्ट्रैप, बूटस्ट्रैप कंपोनेंट आ गया,
एक्सप्रेस एक्सप्रेस वाला आ गया। अब ये डायनेमिक हो गया। अब आप कितना भी बनाओगे तो आपका कॉल होगा। देखो अभी मैं पाथ बढ़ा रहा हूँ, ये लेफ्ट हैंड साइड में जो मेनू दिख रहा है उसको बढ़ा रहा हूँ। अभी कहाँ पे जाओगे, सर्विस, सर्विस के अंदर चलेंगे हम। अब देखो, अब देखो मैजिक, अभी हमको कॉम्पोनेंट बनाना नहीं है, अभी हमको कॉम्पोनेंट बनाना नहीं है, बस आपको ये कॉल कर देना है। ये हो गया, एक्सप्रेस हो गया। अब यहाँ पे मैं आईफोन दे देता हूँ, यहाँ पे मैं ओप्पो दे देता हूँ, और यहाँ पे मैं वीवो, ठीक है, ये हो गया वीवो। ये हम कर देता हूँ मैं सैमसंग, ओके सैमसंग, और ये कर देता हूँ ओप्पो, और ये कर देता हूँ नोकिया। ठीक है। अब देखो जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा सारा रेंडर हो गया। अब आप क्लिक करो, आपका कंप्लीट रेंडर हो रहा है। यहाँ पे जाओ, ओप्पो, ओप्पो रेंडर हो रहा है। अब ये आपको कंप्लीट बनाना नहीं पड़ा, देखो, ठीक है। अब आप कितना भी बना सकते हैं, क्लियर है। देखो सी एस एस रेंडर हो रहा है, एच टी एम एल रेंडर हो रहा है। तो ये हमने डायनेमिकली अभी कंप्यूटर बना के रेंडर करा रहे हैं, क्लियर है। ये हमने कैसे किया, बस आपको कहाँ पे करना था, यहाँ पे आपको कोलन लगाना था ऐप डॉट जेएस के अंदर, बस यहाँ पे, और एक कंपोनेंट बनाना था, उसके भी यहाँ पे आपका एलिमेंट रेंडर होगा जो कि डायनेमिक है। यहाँ पे आपका ये क्या यूज पैराम्स लगाओगे, यूआरएल से डेटा गेट करने के लिए, जो हमारा ये आ ही रहा था बाय डिफॉल्ट, ये अब इसको गेट करना है बस। तो हमने यूज पैराम के थ्रू गेट किया, डीएस्ट्रक्चरिंग के थ्रू, क्लियर है। ठीक है। तो ये हमने गेट किया है, और यहाँ पे हमने यूज किया है, हाँ, जो भी वहां पे आ रहा है, ठीक है। तो ये हमने डायनेमिक राउटिंग किया, ये हमारा डायनेमिक राउटिंग होता है। अभी आपको देखो कॉम्पोनेंट नहीं बनाना पड़ता। अब जितना भी है ये सर्विस, जितना भी ये नीचे का कॉम्पोनेंट है, जितना भी आपका पाथ है, इसके लिए भी कॉम्पोनेंट बनाना पड़ता अगर ये डायनेमिक राउटिंग नहीं रहता तो। डायनेमिक जो कोलन के बाद ये डायनेमिक है, ये नहीं रहता तो आपको पूरा कॉम्पोनेंट बनाना पड़ता। अब ये आपका डायनेमिक हो गया, देखो कुछ भी क्लिक करो आपका कंपोनेंट ओपन होगा, ठीक है। तो ये हम बनाए हैं डायनेमिक राउटिंग ये। अब आपको करना क्या है, आपको भी बनाना है सेम टू सेम, आप अलग से यूआई बना सकते हो, अच्छा यूआई कर सकते हो इसको। तो ये हमने देखा आज की डायनेमिक राउटिंग क्या होता है, कैसे होता है, कैसे इम्प्लीमेंट होता है। बस आपको क्या करना है, ये कोलन लगाओगे, ये आपका डायनेमिक है, क्लियर है। और ये आपका एबीसी क्या है, बस वेरिएबल है, यहाँ पे आप कुछ भी दे सकते हो, क्लियर है। और ये वेरिएबल कहाँ पे जाएगा, यूज पैराम के अंदर जाके आपको इसको निकालना है, ठीक है। ये यहाँ पे निकालोगे, क्लियर है। तो ये हमने डायनेमिक राउटिंग क्लियर किया, और आपको क्लियर भी हुआ। और कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो, मैसेज कर सकते हो, क्लियर है। तो ये हमारा डायनेमिक राउटिंग है, हमने बूटस्ट्रैप यूज किया है, ठीक है। अभी के लिए हम स्टॉप करते हैं, और देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि और इसमें क्या मॉडिफाई कर सकते हैं, तो देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कभी। और अभी के लिए हम स्टॉप करते हैं। आपका ये डायनेमिक राउटिंग और नॉर्मल राउटिंग से एडवांस राउटिंग, और उससे भी एडवांस राउटिंग पे गए, ये हमारा सीक्वेंस था, ठीक है। अब आपको करना क्या है, आपको इस सारा नॉर्मल से एडवांस तक जाना है, आपको राउटिंग देख के ये वीडियो देखो आप बार बार, क्लियर है। तो यहीं पे हम स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि क्या है पढ़ना है, और फिर स्टॉप करते हैं, ठीक है, बाय।